हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉलिटिकल साइंस में। आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण के कालीन में ही कला का किस तरह से विकास हुआ, साहित्य का किस तरह से विकास हुआ और विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह से विकास होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ पुनः जन्म यानी पुनर्जन्म यानी फिर से जीवित होना, इस अर्थ के अनुमान से इसका अर्थ लगाया जाता है। इस अर्थ में यूरोप 3 नवजागरणों से गुजरता है। सबसे पहला है 8वीं सदी में प्राचीन रोमन ज्ञान व शिक्षण का सूत्रपात होना, और दूसरा है 13वीं सदी में अरस्तु और अरबों के विचारों का पुनर्जन्म होना, और तीसरा है 15वीं सदी में पश्चिमी यूरोपीय विचार, साहित्य और कला के लौकिक प्रवृत्तियों का तीव्रीकरण हुआ। यानी हम मान सकते हैं कि 8वीं सदी में जो प्राचीन रोमन ज्ञान थे, शिक्षण थे, वो फिर से उनका जन्म होता है, यानी फिर से उनका प्रचार प्रसार होता है। इसको इस परिप्रेक्ष्य में हम पुनर्जागरण को ले सकते हैं। और 13वीं सदी में जिसमें हम अरस्तु को देखते हैं, अरस्तु किस तरह से सद्गुण की बात करता है, एक सामान्य इच्छा की बात करता है, तो इसको भी हम एक आधार मानते हैं। अरस्तु और अरबों के विचारों का फिर से पुनर्जागरण होना या उनमें उनकी भूमिका होना। फिर 15वीं सदी में पश्चिमी यूरोपीय विचार, साहित्य और कला के लौकिक प्रवृत्तियों का तीव्रीकरण होना। यानी 15वीं सदी में जब साहित्य और कला में तीव्रता पकड़ती है, यानी उनके विकास में दिन ब दिन जो विकास का जो चरण होता है अपनी चरम सीमा पे पहुंचना स्टार्ट करता है, तो भी हम मान सकते हैं कि ये पुनर्जागरण का तीसरा स्वरूप है। आइए चलिए आगे देखते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ था। फ्लोरेंस नगर जो कि पुनर्जागरण का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। पुनर्जागरण का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि इसने मध्ययुगीन धार्मिकता को अनदेखा करते हुए लोगों को बताया कि जो सांसारिकता या लौकिकता है, जिसका संबंध इस दुनिया से है, ना कि उस परलौकिक दुनिया से है। पुनर्जागरण आप ध्यान से समझिए, उस समय जो यूरोप था, यूरोप में ये जो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ, तो जो वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग धर्म में इतना तल्लीन थे कि जो चर्च होता था, ये चर्च को ही, चर्च में जो रोमन के पोप हुआ करते थे, उनको ये अपना भगवान मानते थे, यानी इनको ये सब कुछ मानते थे। और जो चर्च का स्वामी होता था वो इनके ऊपर हुक्म करता था। यहाँ तक कि जो चर्च का पोप होता था वही राजा का भी चुनाव करता था, यानी वही राजा को चुनता था। सारे अधिकार मतलब उसके अंडर में थे एक राज्य के। तो इस तरह से हम कहेंगे जो पुनर्जागरण है इसी के विलोम यानी इसके परिप्रेक्ष्य में आता है, और यह बताता है कि जो व्यक्ति का संबंध है वो किसी भगवान से नहीं, यानी इसी संसार इसी दुनिया से है, बल्कि यह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के संबंध के बारे में, उसके सुख दुख के बारे में बताता है कि व्यक्ति कैसे अपने विकास को कर सकता है, ना कि कोई जो लौकिकता के बारे में, यानी किसी अमूर्त रूप को ना मानकर हम सिर्फ व्यक्ति को ही माने जो हमारे सुख दुख में साथ देते हैं, और इस संसार में रहकर हम एक अच्छे लोगों का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो यही इसी पे पुनर्जागरण स्टार्ट होता है, या लोगों के भ्रम को खंडित करता है, तोड़ता है और बताता है कि इस दुनिया में रहकर ही सारे सुख दुख के कार्य संभव हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सांसारिकता और लौकिकता क्या है? अभी हमने ऊपर बताया कि इसी दुनिया से है संबंध व्यक्ति का। यह मानववाद, व्यक्तिवाद, सुखवाद, धर्मनिरपेक्षता, अनुभाविकता, कार्यकरणात्मकता जैसी चीज़ों को यह महत्व दिया, ना कि चर्च को। यानी जब पुनर्जागरण आता है तो इसमें हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के तहत जब लोग के आंदोलन शुरू हुए
या लोग एक दूसरे को प्रभावित करने लगे। इसमें इन्होंने एक दूसरे को बताया कि हमें एक दूसरे से संबंध रखना है, ना कि चर्च, गुरुद्वार या पोप से संबंध रख के, बल्कि हमें दूसरे व्यक्ति के सुख दुख को समझना है, अनुभव करना है, और अपने कार्य के अनुरूप हमें फल, जैसा हम कार्य करेंगे उसी के अनुरूप फल मिलेगा, ना कि कोई भगवान हमें इसका फल देगा। ऐसी चीज़ों को वो नकार कर इस संसार में लाता है, और ये सांसारिक रूप चीज़ों को बताता है कि इस संसार में व्यक्ति किस तरह से अपना विकास कर सकता है। तो इसी को ही हम मान सकते हैं कि सांसारिकता और लौकिकता दो शब्द है। तीसरे पॉइंट पे हम इसकी बात करेंगे। इस आंदोलन ने धर्म और राजनीति में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। यहाँ बहुत लंबा कार्यकाल था, क्योंकि व्यक्ति सीधे धर्म को किसी को नकार नहीं सकता, नहीं तो व्यक्ति में असंतोष हो जाता है। लोग विद्रोह करने लगते हैं कि आपने हमारे धर्म के प्रति कैसे बोल दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लंबे पीरियड के बाद लोगों की मानसिकता में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। इसी को ही हम पुनर्जागरण कहते हैं। लोग धर्म से हटकर व्यक्तिवादी बनते हैं, इसी को हम पुनर्जागरण कहेंगे। इसमें यह बताता है कि जो इस आंदोलन के तहत यहाँ सीधे धर्म और राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन इसमें मानसिकता को पूरी तरह से परिवर्तित करने का प्रयास किया। इसलिए हम इसको युगांतकारी मानते हैं, यानी एक युग का अंत मानेंगे, कि जिसमें पूरा धर्म ही, चर्च, पोप, गिरजाघर, ये सब जितने थे, इन सब का राज था, और इन सब का अंत होना ही एक युगांतकारी, यानी एक युग के अंत के होने के बराबर मानते हैं। आगे देखेंगे, पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण आधार मानवतावाद था, जिसने ईश्वर को नहीं बल्कि मानव को मुख्य केंद्र माना है। यानी इसमें एक मानव और दूसरे मानव के सुख दुख, उसके विकास या संपूर्ण विकास के बारे में बात करेंगे। इसमें हम मानव को केंद्र मानेंगे, ना कि ईश्वर को इसमें केंद्र माना गया है। पेट्रार्क, जो कि 1304 में इसका जन्म होता है और 1374 में इसकी मृत्यु, यह इटली का निवासी और इतावली भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि है। इसी को ही हम मानववाद का संस्थापक मानते हैं। पुनर्जागरण द्वारा मध्य युग के अन्य संसार रूपी जो भ्रम है उनका टूटता है, जो कि मध्य युग के लगभग 1000 वर्षों से यहाँ सोया हुआ था। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो मध्य युग था, मध्य युग चल रहा था, मध्य युग में इसके लास्ट यानी अंत में पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन, ये सब आते हैं। और जो व्यक्ति के मस्तिष्क पर चर्च, पोप का प्रभाव था, उसको ये भ्रम को तोड़ा जाता है व्यक्तियों के द्वारा। बहुत सारे लोगों ने इसमें प्रयास किया, तो आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे किन किन लोगों का योगदान रहा इस पुनर्जागरण में। उसके बाद नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हुए, यानी एक से एक नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनते हैं, वैज्ञानिक खोज होता है, साहित्य में, कला में, विज्ञान में, सब में, सारे क्षेत्र में विकास होने लगता है। तो इस तरह से व्यक्ति खुद ब खुद जागने लगता है कि जो ईश्वर रूपी कोई चर्च, पोप या ये सब जो हैं, ये सारे अमूर्त हैं, इन सब को नहीं मान सकते, बल्कि जो है तो वो सब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध ही है। स्वर्गवाद, पराप्रकृतिवाद की जगह मानव के संबंध महत्वपूर्ण होने लगे। सुख दुख में लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। इन वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ही व्यक्ति का विकास हुआ। रोजर बेकन कहते हैं, यदि मेरा बस चलता तो मैं अरस्तु के सारे ग्रंथ जला देता, क्योंकि इसके अध्ययन से एक तो व्यर्थ समय नष्ट होता है और दूसरे मिथ्या विचारों के उदय होने के कारण अज्ञान भी बढ़ता है। रोजर बेकन जो पुनर्जागरण का समय चल रहा था, उसी में ये पुनर्जागरण के चिंतन है, यानी विचारक हैं। ये अपना विचार देते हैं जो अरस्तु के सारे ग्रंथ हैं उनको जला देना चाहिए, क्योंकि ये अनायास समय नष्ट करते हैं और मिथ्य विचारों को देते हैं। चलिए आगे धार्मिक सुधार आंदोलन की भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनका साहित्य, कला और विज्ञान में क्या योगदान रहा, बारी बारी से उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
नवजागरण की भांति धर्म सुधार आंदोलन ने भी मध्य युग के अंत में अपनी भूमिका निभाई। यानी जब मध्य युग का अंत होने लगा, लास्ट में नव धर्म सुधार आंदोलन भी आता है। पहले जब नवजागरण काल आता है तो उसमें व्यक्ति और राज्य ये इनके मध्य में कोई हस्तक्षेप नहीं था। पहले व्यक्ति में धीरे धीरे ये मानसिकता को बदलने का प्रयास किया गया है नवजागरण काल में। जबकि जो धर्म सुधार आंदोलन में एक राज्य को चर्च से अलग करके दिखाया गया है, तो उसको देखेंगे, क्योंकि दोनों में सिर्फ थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। आधुनिक राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति व उसके विकास में नवजागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन दोनों ने एक दूसरे की परिपूर्ति की है। दोनों ने मिलकर एक आधुनिक राष्ट्र और राज्य का निर्माण किया है। धार्मिक सुधार का आंदोलन अक्टूबर 1574 से शुरू होता है, जब जर्मनी में एक पादरी मार्टिन लूथर विटिनबर्ग के चर्च के द्वार पर 95 सूत्र चिपकाता है, जिसका उद्देश्य पोप शाही के पारलौकिकतावाद का खंडन करना था। उस समय चर्च इतना प्रसिद्ध था और उस रोमन के जो पोप हुआ करते थे उनका व्यक्ति पर इतना अधिक प्रभाव था, इतना अधिक अधिकार था कि व्यक्ति कोई भी थोड़ा सा भी गलत कार्य करता था, यानी दंड रूप में उसे आर्थिक रूप से या कोई चीज़ देकर जो वहाँ के पोप होते थे उनको संतुष्ट किया जाता था। इस तरह से हम कह सकते थे यह व्यक्ति को प्रताड़ित करने का एक चर्च के द्वारा मार्ग था। व्यक्ति उससे प्रताड़ित होता था, क्योंकि कोई भी गलत कार्य करने पर या उसके कार्य के आधार छोटा अगर वो गलती करता है तो उसी आधार पे उसे चर्च में भरपाई करनी पड़ती थी। इस तरह से व्यक्ति इतना सहम गया था और चर्च के पोप के द्वारा लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया था कि अगर व्यक्ति कोई पाप करता है तो वहाँ नर्क में उसका भागीदारी बनेगा, यानी वो नर्क में जाएगा। अगर वो अपने दंड को नहीं भोगता है, यानी जो पोप होते हैं उनको दंड रूपी कोई दक्षिणा नहीं देगा, तो वहाँ नर्क में जाएगा। ऐसी ऐसी मान्यता थी। डायन की मान्यता भी चली, लोग औरतों को प्रताड़ित जिंदा जला देते थे। अगर समाज में कोई औरत को ये पसंद नहीं करते थे तो उसके ऊपर उल्टा सीधा सारे अफवाह फैलाकर उसको डायन मानकर बाद में जला देते थे। लेकिन बाद में इसका भी खंडन किया गया, इस पे भी संविधान ने कुछ लागू किया है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो उस समय आप समझ सकते हैं कि जो मध्ययुगीन काल चल रहा था उसमें चर्च का कितना प्रभाव था व्यक्ति पर। व्यक्ति का जीना दुश्वार हो गया था। व्यक्ति जो काम करता था, जो वो कमाता था, सारे धीरे धीरे करके पोप के पास चले जाते थे। और जो पोप लोग होते थे चर्च के, वो एकदम विलासितापूर्ण जीवन जीते थे और गरीब जनता गरीब से भी गरीब होती जा रही थी। और चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत हम देखेंगे अक्टूबर 1517 ईस्वी में होती है, धार्मिक सुधार आंदोलन की, जिसमें वो पादरी ही है मार्टिन लूथर। वे देखते हैं कि इतना लोगों के बीच अंधविश्वास है, लोग पोप को इतना मानते हैं, चर्च को इतना मानते हैं, नर्क की बात करते हैं और स्वर्ग नर्क की बातें चल रही थी। तो वो देखता है इतना व्यक्ति अंधकार में डूबा हुआ है, तो वो अपने विचार देता है, जिसमें वो 95 सूत्र यानी 95 सुधार के रूप में वह लोगों को जगाने के लिए एक विटिनबर्ग एक चर्च है वहाँ पे ये चिपका देता है। तो इसे दंडित भी करने के लिए आदेश दिया जाता है चर्च के पोप द्वारा। लेकिन इसके साथ इसका एक मार्टिन लूथर का कोई दोस्त है जो कि शासक है, तो ये इसके छत्र छाया में रहकर बच जाता है। अन्यथा और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपनी आवाज़ को उठा सके चर्च के विरुद्ध। तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या था। देखते ही देखते आंदोलन फैल गया। स्विट्जरलैंड में जोंगली और कैल्विन, स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स आगे आए। उन्होंने रोमन कैथोलिक मत का खंडन किया और चर्च के ऊपर राष्ट्र राज्य की सत्ता स्थापित की। यानी हमने आपको बताया कि जो राजा होता था उसका भी ये चुनाव
चर्च के पोप ही किया करते थे। यानी एक राज्य में राजा की जो सत्ता होती थी उस पर भी चर्च का अधिकार था। तो लोगों को इसमें जगाया गया, इतने सारे लोग सामने आए जिसमें मार्टिन लूथर, कैल्विन और जॉन नॉक्स, जंगली, बहुत सारे लोग आते हैं। वो बताते हैं कि ये जो चर्च का भ्रम है ये व्यक्ति के मस्तिष्क से उतारना चाहिए, क्योंकि एक राज्य में जो सत्ता होती है वो राजा के हाथ में होनी चाहिए, ना कि पोप के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर रूपी कोई अमूर्त चीज़ इस दुनिया में नहीं है। फिर जर्मनी के कई शासक इसके विरोधी भी होते हैं, वो इसका विरोध भी करते हैं चर्च का। तो इस तरह से लोगों में अराजकता फैल गई, शासक भी विद्रोह करने लगे, किसान वर्ग भी विद्रोह करने लगा, व्यक्ति भी, जनता विद्रोह करने लगी, क्योंकि चर्च के जो दंड रूपी आर्थिक जो दंड दिया जाता था उससे भी जनता परेशान हो गई थी। तो ये धीरे 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 व्यक्ति के अंदर विरोध की भावना उत्पन्न होने लगी। ये चर्च को नहीं मानना शुरू किए, लोगों के मानसिक विचार बदलना शुरू हो गया। यूरोप के विभिन्न देशों की जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। लोग जो रोमन कैथोलिक चर्च के राजा को चुनते थे वो इसको अस्वीकार करने लगे। वो बोले हम अपने राज्य में अपने राजा का चयन स्वयं करेंगे। इस तरह से राज्य का उदय होता है, चर्च का समापन होता है। 1560 में फ्रांस में धार्मिक युद्ध हुआ। 8 धार्मिक युद्ध हुए हैं, यानी धर्म को लेकर और व्यक्ति के बीच में न जाने कितने युद्ध होने के पश्चात 1000 वर्षों के बाद इस प्रकार से धार्मिक सुधार आंदोलन, नव जागरण, फिर जाके किसी सत्ता का उदय होता है, यानी एक राजा राज्य करता है। इस प्रकार पोपशाही का पतन हो गया। फिर 1648 में वेस्टफेलिया सम्मेलन में यूरोप के राजाओं ने पोप की अपेक्षा कर संधियों पर हस्ताक्षर किए, तो प्रभुसत्ता राज्य की स्थापना हुई। इस तरह से एक राज्य की स्थापना हुई। चलिए, पुनर्जागरण काल में किन किन लोगों का योगदान रहा है साहित्य के क्षेत्र में, कला और विज्ञान के क्षेत्र में। तो सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं। पुनर्जागरण का साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल के लुप्त पुस्तकें प्रकाश में आई। जो ये मतलब मध्यकालीन युग में जो पुस्तकें लापता हो गई थी उनको कोई वैल्यू नहीं दी गई, सिर्फ चर्च और व्यक्ति के बीच के संबंध को दर्शाया गया। अब यहाँ पर जो प्रकाशित पुस्तकें हैं जिसमें हैं फर्मिकस की गणित, सिसरो की वक्तृता और दांते, पेट्रार्क, बोकैंसियो इटली के ये सबसे फेमस साहित्यकार बने। दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया और दांते की जो रचना है वो है डिवाइन कॉमेडी, या ईसाई कहानी और धर्मशास्त्रों की चर्चा पर रचित है। दांते ने एक राजनीतिक पुस्तक भी दी। दांते की जो राजनीतिक पुस्तक है डी मोनार्किया, या इटली की एकीकरण में तर्क के रूप में यह किताब प्रकाशित होती है। बोकैंसियो जो कि डेकामोरान इनकी पुस्तक है, और मैकियावेली उस समय आप इसके बाद हम मैकियावेली को जब पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि किस तरह से मैकियावेली के मस्तिष्क पर इसका छाप पड़ता है और वह कैसे अपने विचार देता है। मैकियावेली की द प्रिंस और टॉमस मूर की यूटोपिया और शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट जो कि काफ़ी फेमस है। अब आइए आगे हम बात करेंगे पुनर्जागरण कालीन कला में क्या इसका योगदान रहा। इटली जो कि उस समय कला का ही क्षेत्र बनता है क्योंकि वहाँ पे कला का सर्वाधिक विकास होता है, और वहाँ के जो चित्रकारी यानी पेंटर होते थे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, टिशियन, ये सब वहाँ के फेमस चित्रकार हैं। लियोनार्डो के जो चित्र हैं आज भी फेमस हैं। लास्ट सपर, मोनालिसा, आप हमेशा मोनालिसा की तस्वीर या उनके चर्चा के बारे में सुनते थे, तो आज आप देखते हैं कि पुनर्जागरण के समय में ही मोनालिसा की चित्र को फेमस या प्रसिद्धि मिलती है। वर्जिन ऑफ रॉक्स ये लियोनार्डो की भी चित्र है ये, और माइकल एंजेलो जिन्होंने लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन का भी चित्र दिया है, यानी ये पेंटिंग इसका करते हैं। आगे चलिए, विज्ञान के क्षेत्र में क्या ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी अधिक लोगों का योगदान रहा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण थे उसको हमने लिया है।
विज्ञान का प्रस्फुटन होता है, यानी विज्ञान की जो प्रगति होती है यहीं से प्रारंभ होती है 17वीं 18वीं शताब्दी में। कोपरनिकस ने टालमी के भू केंद्रित जो उसने सिद्धांत दिए थे, यानी पृथ्वी को केंद्र मानकर सारे ग्रह उपग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, इसको टालमी के सिद्धांत को कोपरनिकस ने इसका खंडन किया और सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, यानी सूर्य को केंद्र मानकर सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, जो कि अभी के समय में यही सही है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं मार्टिन लूथर, यानी आपने ऊपर देखा होगा कि मार्टिन लूथर ने किस तरह से अपना योगदान दिया लोगों की मानसिकता को बदलने में। गैलीलियो, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन के ये सिद्धांत को दिखाते हैं, यानी कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, इसकी भी खोज हुई। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो विज्ञान की में पद्धतियों का निर्माण हुआ वो है निगमनात्मक पद्धति, संशयवादी, अनुभाविक, प्रयोगात्मक, कार्यात्मक, वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक पद्धति की उस समय ही खोज हुई, यानी निगमनात्मक नियम से उदाहरण की तरफ, संशय यानी किसी चीज़ में संदेह करके उसके निष्कर्ष पर पहुंचना, अनुभव करना, प्रयोग करना, कार्य करके सीखना, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, ये सारे जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं इन सभी की भी खोज उसी काल में हुई है। तो ये हमारे पुनर्जागरण काल और धार्मिक आंदोलन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर इसी के आधार पर हम आगे वाला चैप्टर जो है मैकियावेली और बोधा, इनके बाद आते हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। चलिए, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।